हाँ बोलो, क्या बात? सर मुझे नहीं लगता है कि सोनल हमारे लिए सही कैंडिडेट है। क्यों? अच्छा काम कर रही है, क्या प्रॉब्लम है? सर मुझे लगता है कि वो ये सब आपसे झूठ बोल रही है। ऐसा लगता है कि वो ये सब मजबूरी में कर रही है और वो कभी भी हमारी कंपनी छोड़ देगी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे लिए ना एक कहावत बहुत सही बैठती है, जहां देखी नारी वहीं आंख मारी। लड़की पे ध्यान मत दो विवेक बाबू, काम पे ध्यान दो। जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूं अभी। और हाँ, सारी रिपोर्ट मुझे शाम को चाहिए टाइम पे, ठीक है? ओके सर। बड़े खुदगर्ज इंसान हो। अपनी दाल नहीं गली तो निकालने की बात कर रहे हो? बकवास मत करो तुम। जरूरतमंद का फायदा उठाने का फितरत है तुम्हारा। अब बस दोबारा हमारे होते हुए किसी बेचारे लड़की का फायदा नहीं उठा पाओगे। भाभी, कुछ दिक्कत है तुम्हें? कब से सिगरेट पी रही हो? भाभी आप प्लीज घर पे किसी से मत कहिएगा, हम सिगरेट नहीं पिएंगे। तुम्हें कुछ परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। वो भाभी, परेशान मत हो, तुम्हारे सारे सिगरेट्स हमारे साथ सेफ रहेंगे। अरे माँ, छोड़ो ये खाना बनाना, होटल से खाना लाया हूँ। सब साथ मिलकर खाएंगे। क्या बात है बेटा। अच्छा माँ, सोनल नजर नहीं आ रही? आई नहीं क्या अभी वो तक? तो कब की आ गई बेटा, मैंने डिम्पल को बुलाने के लिए छत पे भेजा है उसको। अच्छा चलो बढ़िया, एक काम करता हूँ, मल्हार को भी फोन करके बुला ही लेता हूँ। हेलो, हाँ मल्हार, कहाँ है भाई? अच्छा एक काम कर, फटाफट घर पे आ जा। हाँ आजा, आ रहे। ठीक है बेटा। और बाबूजी, कैसा रहा दिन? बस अच्छे से गुजर रहा है बेटा। भाभी, हमारे बॉयफ्रेंड ने हमसे ब्रेकअप कर लिया है। क्यों? उसका कहना है कि हम लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं है। वो चाहता है कि हम ये सब छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े। अपने दम पे जिंदगी जीने के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, वरना ये दुनिया आगे निकलती है और हम पीछे रह जाते हैं। क्या तुम हमें बता सकती हो कि वो लड़का कौन है? खाओ खाओ। हम्म हम्म। चल मोहित, मैं निकलता हूँ। मैं ऑलरेडी खाना अरे खा। क्या बात कर रहा है यार, तेरे लिए तेरे फेवरेट मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ मैं। अरे बैठ। नहीं 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 यार, बस बस। अरे यार, वैसे भी तेरी रिकमेंडेशन की वजह से ही तो सोनल की ये जॉब लगी है, तो तेरा एहसान है हमारे ऊपर। बैठ। सही तो कह रहे हैं भैया, रुक जाओ ना मल्हार। वैसे भी तुम्हारा इतना एहसान है कि तुम नहीं होते तो इनकी जॉब नहीं लगती। खाना खा के जाओ।
तुम किसे सोच रही थी? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हो? मजाक कर रहा हूँ जाने मन। आज रहने देते हैं, कल हमें जल्दी ऑफिस जाना है। हम संडे को बाहर चलें? ठीक है, अब तुम सो जाओ। ये हमें क्या हो गया है? पैसे कमा के जिंदगी की परेशानियां सुलझाने के चक्कर में हम खुद ही उलझते जा रहे हैं। अब जब जिंदगी कंट्रोल में आ रही है तब हमारा मन कंट्रोल खो रहा है। हम उस आदमी के फोन का इंतजार क्यों कर रहे हैं जो हमारा नहीं है? हेलो। हेलो। हम ठीक नहीं थे, आपकी आवाज सुनकर एकदम ठीक हो गए। हमारी मर्दानगी, हमारा प्यार तुम्हारे लिए कम पड़ गया क्या जो तुम इसके पास आ गई? कौन सा प्यार, कौन सी मर्दानगी? प्यार तो शादी के बाद ही खत्म हो गया था। और रही बात मर्दानगी की, बिन गाड़ी चलाए उसमें पेट्रोल भरने का क्या फायदा? इसलिए हमने दूसरा रास्ता चुना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बके जा रही हो। हाँ, बस तुमने यही किया है। जब भी हमने अपनी खुशियों की बात की है ना, तुमने हम पे चिल्लाया है। बस तुम्हारे काम और परिवार के सामने ना हमारी खुशियाँ नजर ही नहीं आई है। साली एक तो दूसरे के साथ सो रही है, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। हाँ, बहुत कुछ लड़ाते हैं, बहुत मजा आता है। तुझे जान से मार दूंगा मैं। मोहित 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 मोहित, इसको जाने दे तू यार। पीछे खड़ा रह, इसको मैं जान से मार दूंगा। भाभी, हम कब से आपको उठाने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी उठ के तैयार होइए, भैया तो कब का ऑफिस के लिए निकल गए। ये क्या सोच रहे थे हम? हमें क्या हो गया है? ऐसा नहीं हो सकता है। और हाँ, मम्मी पापा बाहर गए हैं, हम कॉलेज के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, बाय भाभी। ये क्या सोच रहे थे हम? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मोहित को मल्हार के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सोनल, क्या हुआ है तुम्हें? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हमें क्या होगा, हम तो ठीक है। वैसे आप तो ऑफिस चले गए थे ना, वापस क्यों आ गए? टिफिन भूल गए थे। तुम्हें तो आजकल कुछ याद रहता नहीं, इसलिए सब काम खुद ही करना पड़ता है। सुनो, रिश्ता और ऑफिस नहीं संभाल पा रही हो ना, तो जॉब छोड़ दो। हेलो। कौन? वही जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शट अप। हम किसी का इंतजार नहीं करते। फोन पे बात करते हुए मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम आखिर हो कौन और हमें तंग क्यों कर रहे हो? हम आपके शुभचिंतक हैं, जो आपकी जरूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं हम आपकी। अच्छा, तुमने पहले कॉल क्यों नहीं किया? देखा देखा, मतलब हमारा तुक्का सही बैठा। आपको पिछली बार बहुत मजा आया था, इसलिए आप हमारे कॉल का वेट कर रही थी। क्या हुआ,
आप चुप क्यों हो गई? मिलना चाहेंगी हमसे? नहीं, हम ऐसे किसी से नहीं मिलते। देखिए, ये तो आपकी मर्जी है। हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहते। बस हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको आखिरी बार कॉल कर रहे हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहती हैं तो फिर आपको हमसे मिलना पड़ेगा। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप हमारा नंबर लिख लीजिए। सच सच बताओ, तुम हमें जानते हो ना? हम आपको जानते तो नहीं हैं, पर जब से आपसे बात की है आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। आप हमें बहुत पसंद आ गई हैं। हम अपना सारा प्यार आप पे लुटा देना चाहते हैं। वैसे आज़ाद होने के लिए बेड़ियां तोड़नी पड़ती हैं, तो सब तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? आप प्लीज माफ कर दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज अपनी कंप्लेन वापस ले लो। आपको ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे सोनल, तुम? मल्हार, तुम्हें कॉल सेंटर का नंबर कहाँ से मिला? अच्छा अच्छा, यहाँ बैठो। वो मोहित ने आपका नंबर दिया था मुझे। यानी हमारे बीच जो हुआ वो सब सच नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे बात करना पसंद था और मुझे आपसे प्यार था। ये सब मुझे मोहित ने कहा। मतलब मोहित ऐसा क्यों कर रहा है? हमें पूरी बात बताओ। तेरी परेशानी का एक हल है मेरे पास। फोन पे बात किया कर, क्या पता तुम्हें कोई मिल जाए जो तुम्हारी अकेलेपन को बांट सके। ठीक है, नंबर दे दे, मैं बात करता हूँ। 1 मिनट। मोहित ऐसा क्यों करेंगे? मुझे नहीं पता, बट किस्मत को यही मंजूर था। आई वॉन्ट कि आप मेरे साथ रहो। आई लव यू। मैंने जब से आपको देखा आपका दीवाना हो गया। ये सही नहीं है। सही तो वो भी नहीं है जो आपके साथ मोहित इतने वक्त से कर रहा है। वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, तुम उसके साथ खुश नहीं रह पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ।